बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.3 और आज इस एक्सरसाइज का है थर्ड एंड लास्ट लेक्चर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 10.3 के फर्स्ट 14 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज इस एक्सरसाइज का करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों, ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर नंबर 10 का सबसे लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर 3 बातें यूज होंगी, तो सबसे पहले आपको रिवाइज करवा देते हैं। साइन डबल एंगल का फार्मूला हम लास्ट 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस डबल एंगल का फार्मूला कॉस 2 थीटा होता है कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में कॉस का ट्रिपल एंगल फार्मूला भी पढ़ा था। इट वाज कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब बच्चों, एक बहुत ज़रूरी बात, हमने एक्सरसाइज 10.2 के लास्ट लेक्चर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था पाई बाय 2 पे चेंज और पाई पे नो चेंज। हमने ये बात पढ़ी थी, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के अंदर पाई बाय 2 कहते हैं 90 डिग्री को, पाई बाय 2 आ जाए तो पाई बाय 2 के ऊपर कोई भी फंक्शन चेंज हो जाता है और साइन चेंज होता है कॉस के अंदर, कॉस चेंज होता है साइन के अंदर। हमने 10.2 के लास्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से बताया था। अभी जल्दी से 1-2 बातें इसकी यूज होंगी तो वो भी आपको बता देते हैं। पाई बाय 2 पे कोई भी फंक्शन होता है चेंज, अगर ऐसा हो जाए साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ऊपर देखिएगा पाई बाय 2 पे चेंज और साइन का फंक्शन चेंज होता है कॉस में। हम ये करेंगे, ये साइन के फंक्शन को चेंज करके लिखेंगे कॉस में और आगे ये एंगल लिखेंगे, जो भी ये एंगल होगा विच इज थीटा। ये होता है पाई बाय 2 पे चेंज। एक और एग्जांपल, कॉस पाई बाय 2 माइनस 18। पाई बाय 2 के ऊपर कोई भी फंक्शन चेंज और कॉस चेंज होता है साइन के अंदर, तो कॉस फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन के अंदर और साथ ये एंगल लिखेंगे विच इज 18। यहाँ पे ज़रूरी बात, ये एंगल माइनस में लिखा हो या प्लस में लिखा हो, आपने इस साइन को नहीं देखना। 18 डिग्री है 18 लिखेंगे, थीटा है थीटा लिखेंगे। इसमें एक और बात आएगी क्वाड्रेंट वाली, वो आखिर में बताते हैं। ये लास्ट एग्जांपल कर लें, कॉस पाई बाय 2 प्लस 18। पाई बाय 2 पे होती है चेंज, कॉस चेंज होता है साइन के अंदर, हम लिखेंगे साइन और अगेन ये क्या लिख देंगे 18। अब बच्चों, लास्टली ये कि जब चेंज हम कर लेते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन का क्वाड्रेंट देखते हैं। पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 को हम 90 में से कोई चीज़ माइनस करें वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं ऑल पॉजिटिव। इस साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो प्लस का साइन लगाएंगे। अगेन देखते हैं, पाई बाय 2 में से कोई चीज़ माइनस करें वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो प्लस लगाएंगे। ये ज़रूरी बात है। पाई बाय 2 प्लस 18, बच्चों पाई बाय 2 मीन्स 90 में 18 डिग्री को ऐड करेंगे, ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन। मज़ीद ये बात आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों, अभी स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है डिफरेंट एंगल्स के लिए। फर्स्ट एंगल है हमारे लिए 18 डिग्री के लिए भी साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, 36 डिग्री के लिए निकालनी है, 54 डिग्री के लिए, 72 डिग्री के लिए। ये 4 डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने प्रूफ भी करना है कॉस 36 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, कॉस 108 डिग्री, कॉस 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो सबसे पहला पार्ट है, हमारे पास एंगल है 18 डिग्री, तो हम थीटा को क्या ले लेंगे, 18 डिग्री। अब बच्चों, अगर हम इस थीटा को 5 से मल्टीप्लाई करें, थीटा को 5 से करेंगे तो 5 थीटा, अगर लेफ्ट साइड को 5 से किया है तो राइट को भी 5 से करना पड़ेगा। थीटा को 5 से किया 5 थीटा, 18 डिग्री को 5 से करेंगे तो 18 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 90 डिग्री।
तो सवाल ये पैदा होता है हमने थीटा को 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया। बच्चों एक ही वजह है, हमने इस एंगल को 90 डिग्री बनाना है इसलिए किया है। थीटा फर्स्ट एंगल था 18 डिग्री, हमने उसको 5 से किया, 5 थीटा, 18 को 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90। अब इस एंगल को हम ब्रेक करेंगे तो 5 थीटा को हम ब्रेक करेंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा। ये भी ब्रेकिंग याद रखनी है आपने। 5 थीटा को हम 4 थीटा प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं करना ऐसे। 5 को ब्रेक करके 2 प्लस 3 थीटा लिखना है, इसलिए 2 थीटा होता है डबल एंगल, फार्मूले में याद है। 3 थीटा होता है ट्रिपल एंगल, अभी हमने फार्मूलाज पढ़े हैं तो होपफुली ये बात क्लियर होगी। 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 90 को हम लिखते हैं π/2। इसके बाद हमने यहाँ से फर्स्ट एंगल को अकेला करना होता है, तो प्लस 3 थीटा को राइट साइड पे लेके आए तो क्या हो जाएगा -3 थीटा। इसके बाद हम देखते हैं हमने क्या फाइंड करना था, हमने साइन की और कॉस की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं, हम दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। साइन को इधर भी लेंगे साइन ऑफ 2 थीटा, राइट साइड पे भी ले लें साइन को। बच्चों अभी आपको प्रॉपर्टी बताई साइन π/2 -3 थीटा। बच्चों π/2 पे होती है चेंज, लेफ्ट साइड पे तो साइन 2 थीटा लिखा रहेगा, राइट साइड पे आए π/2 पे चेंज, साइन का फंक्शन चेंज होता है। और साइन किस में चेंज होता है जी बच्चों, कॉस में चेंज होता है। तो साइन चेंज होगा कॉस के अंदर, और आगे जो एंगल लिखा हुआ है 3 थीटा ये लिखेंगे। और ये बात देखिएगा π/2 में से जब कोई चीज़ माइनस हो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव। अब फार्मूलाज पुट करेंगे, अभी हमने किए थे साइन 2 थीटा, साइन का डबल एंगल फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस का ट्रिपल एंगल फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। अगर आप राइट साइड में देखें ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, ये कॉस और कॉस हम ले लेंगे कॉमन। जब कॉस कॉमन लेंगे 4 कॉस का स्क्वायर बच जाएगा, कॉस कॉमन लेंगे यहाँ से 3 बच जाएगा। इसके बाद ये जो कॉस बच्चों कॉमन आया है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ये दोनों वैल्यूज़ कॉस हैं, इसलिए दो सेम वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बच जाएगा 2 साइन थीटा 4 कॉस के थीटा -3। अब हम चाहते हैं ये इक्वेशन सेम फंक्शन के अंदर या सेम वेरिएबल्स के अंदर हो जाए, तो ये हम क्या करेंगे, ये साइन है, इसको भी साइन बनाने के लिए हम ये बात जानते हैं कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जो 4 लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 एज इट इज। अब बच्चों देखिएगा 2 साइन थीटा एज इट इज लिखा रहेगा, 4 × 1 4, 4 × साइन स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर -3 एज इट इज, +4 -3 +4 -3 हो जाएगा 1। अब सारी वैल्यू को राइट साइड पे लेके आते हैं, -4 साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, +4 साइन स्क्वायर, आगे 2 साइन थीटा +1 जब इधर आएगा ये हो जाएगा -1। अब बच्चों ये 4 साइन स्क्वायर 2 साइन, आप ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फॉर एग्जांपल ये साइन की जगह x होता तो ये बन जाता 4x² + 2x - 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास जो दो मेन तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन का एंड सेकंड इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बन सकते, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर के साथ होती है वो a की वैल्यू a = 4, सेकंड वैल्यू जो होती है वो हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड लास्ट हमारे पास क्या होगा c की वैल्यू। फार्मूला हमने याद किया हुआ था, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -b² - 4ac/2a। बच्चों यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल नहीं है बल्कि वेरिएबल क्या है साइन, इसलिए हम लेफ्ट साइड पे x की जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा। फार्मूला पुट करेंगे -b, b की वैल्यू है 2 + -b², b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है -1/2 × a। बच्चों ये 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 16, 16 + 4 हमारे पास बन जाएगा 20। अब इस 20 को हम ब्रेक करेंगे, 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4, 5 4 20 होता है। ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट के बाहर आके हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 2√5।
होपफुली क्लियर हुई होगी बात। न्यूमरेटर में देखें ये भी 2 है, ये भी 2, ये दोनों 2 और 2 कॉमन आएंगे। जब ये 2 कॉमन लेंगे हमारे पास बच जाएगा -1। ये 2 कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट 5/8। ये जो हमने 2 कॉमन लिया, ये 2 8 से कैंसिल होके 4 बचेगा। हमने पहली वैल्यू फाइंड कर ली साइन थीटा की, जो कि -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4। अब बच्चों दरमियान में यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ख़ास बात ये है हम माइनस का साइन नहीं ले सकते। अगर हम माइनस के साइन को लेंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि जो हमारे पास एंगल था थीटा, थीटा की वैल्यू है 18 डिग्री एंड 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं साइन थीटा की। थीटा है 18 डिग्री, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए ये जो प्लस माइनस का साइन है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन को लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है साइन की। अब बच्चों हम निकालेंगे कॉस को। कॉस बहुत आसान होता है, कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट 5/4 का स्क्वायर। बच्चों ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से काट के 5 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 रूट 5 हो गया। बच्चों 1 + 5 हमारे पास 6 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 + 5 इज 6 -2 स्क्वायर रूट 5/16। ये 16 नीचे हम एलसीएम लेंगे, 16 जाके मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 - 6 आ जाएगा 10। कॉस का स्क्वायर, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे। कॉस का स्क्वायर रूट से कट जाएगा। हमारे पास ऊपर तो स्क्वायर रूट लिखा रहेगा, नीचे लिखा हुआ है 16। 16 होता है 4 का स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लगाते हैं साथ क्या आएगा, प्लस माइनस। लेकिन क्योंकि थीटा की वैल्यू है 18, 18 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। हमने cos 18 डिग्री की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 2, फर्स्ट एंगल था 18 डिग्री, हमने 18 डिग्री के ऊपर cos की वैल्यू भी फाइंड कर ली और साइन की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब अगर आप इस क्वेश्चन का पार्ट देखें, हमारे पास 18 डिग्री के बाद हमने क्या निकालना है, 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम निकालेंगे cos 36 डिग्री के लिए, तो थीटा को हम लेट करते हैं 36 डिग्री। यहाँ पे एक बात हम याद करते हैं, हमने cos डबल एंगल का फार्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर यहाँ पे हम सारों को सेम करते हैं, cos 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 करने के लिए, तो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करें, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब बच्चों क्योंकि हमने ये एंगल लाना है 36, हमारे पास ये लिखा है 2 थीटा। अगर हम थीटा में 18 पुट करें, यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, थीटा में पुट करें 18, 18 2s और खुद ब खुद क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। तो हम थीटा में पुट करेंगे 18 डिग्री, 18 2s हो जाएगा 36। यहाँ में भी थीटा में क्या लिखेंगे, 18 डिग्री। अब बच्चों अगर बात को नोट करें आप, ये 2 cos के थीटा में हमने पुट किया था 18, ये cos स्क्वायर 18 डिग्री, और cos 18 डिग्री की वैल्यू है 10 + 2 रूट 5/4। तो cos 18 डिग्री की जगह 10 2 रूट 5/4, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा देंगे, -1 एज इट इज़। अब बच्चों ये जो स्क्वायर होगा ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, 10 2 रूट 5, नीचे 4 का स्क्वायर 16 -1 एज इट इज़। हमारे पास आ जाएगा 10 2 रूट 5 और 16। अब देखिएगा ये 2 16 से कैंसिल होके नीचे बच जाएगा 8, 8 को हम एलसीएम लेंगे, 8 क्रॉस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 - 8 हमारे पास आ जाएगा 2। अगर आप देखें ये 2 हमारा आ जाएगा कॉमन,
जब 2 हम कॉमन लेंगे 2 की जगह 1 बचेगा, ये 2 कॉमन लेंगे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 5/8, ये 2 8 से कट के 4। हमने cos 36 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड कर ली, रहेगी साइन की वैल्यू। तो साइन हम फार्मूला जानते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल। तो साइन हमने 36 निकालना है, साइन स्क्वायर 36 होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। अगेन कॉस 36 का स्क्वायर है, कॉस 36 की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अप्लाई करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट से कट के 5, ये 2 रूट 5 आ गया बच्चों, ऊपर 1 प्लस 5 हो गया 6। 16 को लिया LCM, इसके बाद 16 क्रॉस जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास साइन स्क्वायर 36 की वैल्यू आएगी। अगेन क्योंकि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट से कट के 36, ऊपर रूट आ जाएगा, नीचे 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। पार्ट नंबर 3 हमने फाइंड करना था 54 डिग्री की वैल्यू। बच्चों 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36। हम देख सकते हैं 90 में से 36 को माइनस किया जाए तो क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन और कॉज की, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं साइन को, साइन 54 डिग्री, राइट साइड पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे साइन को, साइन 90 माइनस 36। बच्चों 90 को हम लिखते हैं π/2, और ये बात अभी हमने पढ़ी थी, π/2 पे कोई भी फंक्शन होता है चेंज, साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर और आगे आएगा 36 डिग्री। पाई माइनस एनी फंक्शन जो एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ साइन 54 डिग्री की वैल्यू इक्वल आ गई है कॉस 36 डिग्री के, और कॉस 36 डिग्री हम निकाल चुके हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। तो साइन 54 की वैल्यू कॉस के इक्वल हमने साइन की निकाल ली। इसके बाद बच्चों हमने फाइंड करनी है कॉस की वैल्यू, तो हम लिखेंगे अगेन कॉस, दोनों साइडों पे इधर भी लगाएंगे कॉस 54, राइट साइड में लगाएंगे कॉस। 90 होता है π/2, अभी हमने पढ़ा π/2 पे होती है चेंज, और कॉस चेंज होता है साइन के अंदर, आगे ये एंगल लिखते हैं π/2 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस। इसका मतलब ये हुआ cos 54 डिग्री की वैल्यू साइन 36 के इक्वल आ गई, और साइन 36 आया था स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/4। cos 54 डिग्री की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। इसका पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट हमने फाइंड करना था 72 डिग्री। जिस तरीके से हमने 54 को 90 में कन्वर्ट किया था, किस तरह कन्वर्ट किया था, 36 से माइनस किया 54 आ गया एज इट इज। अब हम 72 को 90 में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18, 90 में से 18 माइनस करें 72 आएगा, दोनों तरफ साइन को अप्लाई करें, और ये भी आपको बात बताई 90 होता है π/2, और π/2 पे हम क्या करेंगे, ये देखिएगा साइन 90 माइनस 18 डिग्री, 90 को हम कहते हैं π/2, इस 90 की जगह हमने लिख दिया π/2, π/2 पे चेंज, और साइन चेंज होता है कॉस के अंदर आ जाएगा 18। इसका मतलब साइन 72 की वैल्यू कॉस 18 के इक्वल, कॉस 18 हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, कॉस 18 की वैल्यू इक्वल आ गई है साइन 72 के, ये हमारे पास साइन 72 की वैल्यू भी आ गई। अब बच्चों हम निकालेंगे cos 72 की वैल्यू। हमने 72 डिग्री के एंगल को ब्रेक किया था 90 माइनस 18, इस 72 के साथ लिखेंगे cos 90 के साथ लिखेंगे cos 90 होता है π/2, π/2 पे कोई भी फंक्शन होता है चेंज, और cos चेंज होता है साइन में आगे लगाएंगे 18, cos 72 की वैल्यू साइन 18 हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
अब लास्ट पार्ट बच्चों, हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था cos 36, cos 72, cos 108 डिग्री, cos 114 डिग्री को 1/16 लेफ्ट साइड लेते हैं। बच्चों अगर आप गौर करें, हम 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। cos 36 डिग्री ये हमने अभी फाइंड किया था, cos 36 डिग्री हम निकाल चुके हैं। इसके बाद है cos 72 डिग्री, ये भी अभी हमने फाइंड किया है। ये sin 72 उसके बाद हमने फाइंड किया था cos 72, ये लिखा हुआ है cos 72, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद आ रहा है बच्चों cos 108 डिग्री, ये हमने फाइंड नहीं किया, इसलिए cos 36 एज इट इज, cos 72 एज इट इज। अब 108 को 90 में कन्वर्ट करते हैं। 108 होता है 90 + 18। अगेन हमने 144 को भी फाइंड नहीं किया था, 144 को भी 90 में कन्वर्ट करते हैं। 144 को 90 में कैसे करें, 90 + 54 जो होता है वो 144 के इक्वल होगा। अब बच्चों ये 90 होता है π/2, अभी हमने पढ़ा था π/2 पे होती है चेंज, और कॉस चेंज होता है साइन के अंदर, साइन आगे ये एंगल लिखेंगे। लेकिन ज़रूरी बात, 90 में कोई चीज़ ऐड हो जाए, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव। अगेन देखते हैं, हमने cos 144 को 90 + 54 लिखा था, 90 होता है π/2, π/2 पे होती है चेंज, और कॉस चेंज होता है साइन, आगे ये एंगल लिखेंगे। अगेन 90 + 54 इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव। बट बच्चों ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस। हमारे पास बचेगा cos 36, cos 72, sin 18 एंड sin 54। अब बच्चों हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। cos 36 की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, √5 + 1/4। cos 72 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, √5 - 1/4। sin 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4, sin 54 की वैल्यू √5 + 1/4। अगर आप देखें तो ये a + b, a - b, a² - b², 4 × 4 16। अगेन a - b, a + b, a² - b², 4 × 4 16। स्क्वायर कट गया, 5 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट से कट के 5, 5 - 1। बच्चों 5 - 1 4/16, 5 - 1 4/16। 4 × 4, 4 को 16 से कैंसिल करें, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 4 काट के 1/16। यही हमने प्रूफ करना था। ये था बच्चों चैप्टर नंबर 10 का सबसे ज़्यादा लॉन्ग या लेंथी क्वेश्चन। आज हमने कंप्लीट करवा दिया, 10.3 हमारी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, इट इज़ 10.4। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।